हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली 5 PYQ कर रहे हैं। तो टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पोएट हु हैज कंपोज द फॉलोइंग लाइंस। सो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो लाइंस है, ये लाइन किसने कंपोज किया है, हु इज द पोएट। सो नाउ हम लाइन को पढ़ते हैं। गंगा was sunken and limp leaves waited for rain while the black clouds gathered far distance over Himawant. The jungle crouched, humped in silence. सो आप लोगों को पता है कि ये जो लाइन है वो टी.एस. एलियट का है। टी.एस. एलियट का जो पोएम है द वेस्टलैंड। वेस्ट वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड, ये जो पोएम है ये बहुत ही मतलब वंस इन ए सेंचुरी वाला पोएम है, जो जिससे कि जो टी.एस. एलियट है वो बहुत फेमस हो गए थे। और उसका जो बुक 5 है व्हाट द थंडर सेड से ये लाइंस लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा टी.एस. एलियट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So now we have the arrange the following works of literature chronologically based on their year of publication। मतलब किस ईयर में वो पब्लिश हुए हैं उसके मुताबिक उसका जो पब्लिकेशन डेट है वो उसको क्रोनोलॉजिकली सजाना है। So first of all, The English Patient is a novel by Michael Oranche in 1990 1992 को पब्लिश हुआ। फिर द स्विंगिंग ब्रिज पब्लिश हुआ था 2003 में। 2003 में। फिर लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन पब्लिश हुआ था 1971 में। फिर फैमिली मैटर्स बाय रोहिंगटन मिस्ट्री 2001 में। फिर बर्नम वुड पब्लिश हुआ था 2023 में। तो ये कौन सा होगा? जो सी होगा वो सबसे पहले होगा सी, और सी होगा सबसे पहले। फिर होगा ए, CADBE। सो हमारा आंसर हो जाएगा CADBE। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So now we have the arrange of the following of Francis Bacon's in chronological order of their year of publication। यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रांसिस बेकन जो जिसको हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं, क्योंकि जो ऐसे एज अ लिटरेरी जॉनरा था उसका जो इन्वेंशन था वो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस का जो एक एसेइस्ट था मोते, तो मोते ने ऐसे को इन्वेंट किया था इन फ्रांस। बट इन इंग्लैंड the essay as a literary genre was discovered by Sir Francis Bacon। So उनका जो वर्क्स है वो वर्क्स हम देखेंगे उनका chronological order से। So the advancement of learning was published in 1605। फिर डी ऑगमेंटस पब्लिश होता है 1623 को। फिर नोभाम ऑर्गमम वो पब्लिश होता है
1620 को। फिर द न्यू एटलांटिस पब्लिश होता है 1626 को। फिर हिस्टोरी ऑफ हेनरी द सेवेंथ होता है 1622 को। सो ये जो सब वर्क है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, डी ऑगमेंटस, नोवा मॉर्गनम, ये सब फिलोसॉफिकल वर्क था सर फ्रांसिस बेकन का। और हिस्टोरी ऑफ हेनरी द सेवेंथ वाज हिस्टोरिकल वर्क एंड द न्यू एटलांटिस वाज यूटोपियन वर्क, यूटोपिया। जैसे डिस्टोपिया होता है, डिस्टोपिया नोवेल, वैसे ही यूटोपिया नोवेल होता है, जहाँ पर एक इमेजिनरी लैंड का मतलब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका एक हाइपर वर्जन को वो प्रेजेंट करते हैं। सो आवर आंसर विल बी ACEBD, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So now we have another question. The grammar translation method in English language teaching stresses on. So ये जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश टीचिंग मेथड्स के ऊपर है। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये एक मेथड है जिससे कि इंग्लिश को टीच किया जाता है वेरियस काइंड्स ऑफ स्कूल कॉलेजेस में। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली अ इंग्लिश टीचिंग और लैंग्वेज टीचिंग मेथड। उसमें क्या होता है कि जो टारगेट लैंग्वेज होता है उसको किसी और लैंग्वेज से पढ़ाया और समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश को बंगाली से और हिंदी से समझने की कोशिश करूंगा। मतलब मोस्ट ऑफ द इन इंडियन स्कूल, इंडियन सरकारी स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम अलग लैंग्वेज से समझते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पर होगा? फ्लुएंसी पर होगा कि फ्लुएंसी के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि फ्लुएंसी नहीं मतलब fluency is not needed. Then appropriateness, no. The listening skill, no. The accuracy will be the correct answer. So सटीकता मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा सटीक होना है, करेक्ट होना है, एक्यूरेट होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर पूछा गया है which among the following is the last novel of जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट, आप लोगों को पता है कि जॉर्ज एलियट जो है विक्टोरियन एक नोवेलिस्ट थी इंग्लैंड में। सो उनका जो लास्ट नोवेल है वो कौन सा था? तो उनका जो लास्ट नोवेल है वो था डेनियल डोरांडा और डेरोंडा। वो पब्लिश हुआ था 1876 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So now we have the question, choose the correct sequence of following works of Pablo Neruda in chronological order. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि पैब्लो नेरुदा का जो वर्क्स है उसको क्रोनोलॉजिकली मतलब देखने से कि कौन सा आगे वर्क उन्होंने पब्लिश किया था एंड कौन सा बाद में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन इन द हार्ट। सो ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1937 में। फिर वर्क्स एंड बुक्स ऑफ ट्वाइलाइट्स पब्लिश इन 1923 में। फिर द इनहेबिटेंट्स एंड होप was published in 1926. ये 23 है। Okay, then 20 love poems and a song of despair was published in 1924.
फिर द ट्राइंग ऑफ इन्फिनाइट मैन was published in 1926. 26. So the correct chronological order will be B D E C A, ये वाला. So हमारा आंसर हो जाएगा B D E C E. Okay, so thank you. So much for watching this video. If you like it, then please hit the thumbs up and please do not forget to subscribe. Thank you so much.